बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स की रिव्यू एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और मज़े की बात यह है कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइम कोड्स की मदद से डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन पर पहुंच सकते हैं और आपको बाकी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज 1 को देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है आपके पास एमसीक्यूज। तो 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के अगेंस्ट आपको 4 ऑप्शन दी हैं। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, आपने उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सर्कल करना है। तो पहला देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज, स्क्वायर रूट ऑफ 7 क्या है? इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है? तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 जो है ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि किसी भी प्राइम नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो आपके पास हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। इसका दूसरा एमसीक्यू देखते हैं। पाई एंड ई आर, पाई और ई यानी आइलर कांस्टेंट आर नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। तो पाई और ई जो हैं ये दोनों इरेशनल नंबर हैं। उसके बाद तीसरा एमसीक्यू है, इफ एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन स्क्वायर रूट ऑफ एन इज। तो ये भी आपके पास एक इरेशनल नंबर होगा। किसी परफेक्ट स्क्वायर का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो वो रैशनल होता है, और जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता अगर आप उसका स्क्वायर रूट लें तो वो इरेशनल नंबर होता है। उसके बाद इसका देखें एमसीक्यूज 4, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये एक बाइनोमियल सर्ड है और सर्ड हमेशा इरेशनल नंबर होता है। उसके बाद पांचवा देखें, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, एक्स इज इक्वल टू आर इज कॉल्ड। ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है या ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है? तो ये आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, यानी अपने आप का ही रिफ्लेक्शन है। एक्स का ये अपना ही रिफ्लेक्शन है, यानी एक्स है, इसलिए आप इसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। उसके बाद छठा देखते हैं, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन ए बड़ा है बी से एंड बी बड़ा है सी से। दिस इम्प्लाइज दैट ए बड़ा होगा सी से, इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, यानी अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से तो डेफिनेटली जो ए है वो फिर सी से भी बड़ा होगा। इसको आप बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद सातवां एमसीक्यू आप देख सकते हैं। तो ये आपके पास 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64। देन आपने बताना है कि x की वैल्यू इनमें से क्या होगी। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 8 और इसकी होल पावर x इज इक्वल टू 64। यानी इनकी चूंकि पावरें सेम है इसलिए आप पावरों को इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, और बेस जो है उनको आप इस तरह इकट्ठा कर देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 को और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 16 आ जाएगा, यानी 16 की पावर आ जाएगी आपके पास x इज इक्वल टू 64। अब 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा पावर x, और 64 को आप लिख सकते हैं 4 की पावर 3। तो ये आपके पास देखें दोनों पावरें जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी तो बनेगा 4 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर 3। तो देखिए इनकी जो बेस है वो सेम है तो इनकी पावरें आपस में इक्वल हो जाएंगी। लिहाजा 2x इज इक्वल टू 3 आप लिख सकते हैं, यानी ये पावरें जो हैं ऊपर वाली ये इक्वल हो जाएंगी। तो x की वैल्यू आपने निकालनी है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो ये देखें आपके पास x की वैल्यू आ गई है और ये वैल्यू यहाँ पर मौजूद है, यानी ए ऑप्शन आपका ठीक है 3/2। उसके बाद इसका आठवां एमसीक्यू देखते हैं। लेट ए बी belongs to real number then a is equal to b and b is equal to a is called dash property। तो इसका आंसर आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, यानी इनमें सिमेट्री है, यानी a इक्वल टू b है तो b इक्वल टू a होगा, इसको बोलते हैं सिमेट्री। उसके बाद नौवां देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 75 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू। तो इसको भी यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। तो 75 के प्राइम फैक्टर आप देख सकते हैं, इनको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसी तरह 27 के भी प्राइम फैक्टर देख लेते हैं। तो 27 के भी ये देखें प्राइम फैक्टर यहाँ मैंने लिख दी हैं, तो इनको यहाँ लिख देते हैं।
अब इसमें देखें ये 5 2 दफ़ा है, यानी इसको आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर आपने ऊपर से स्क्वायर रूट ख़त्म करके बाहर आ जाएगा और इसको आप लिख सकते हैं 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 3 जो है वो अकेला है तो वो अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पर देखें ये जो एक जोड़ा है इसको आप लिख लेंगे 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आपने ऊपर से स्क्वायर रूट ख़त्म करके बाहर आ जाएगा और एक जो 3 है वो अंदर रह जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है दोनों में कॉमन है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो आप कॉमन ले लें और अंदर आपके पास जो बाकी बचेगा और जो बाकी बचेगा वो आपके पास है 5 और प्लस 3, तो इसको आप देखें ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये आपके पास आ जाएगा 8 प्लस हो गए, तो इसको आप लिख सकते हैं 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो देखिए 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है। ये आखिरी जो ऑप्शन है आपके पास ये वाली, तो इसका डी ऑप्शन ठीक है, यानी 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 10 देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज़, तो दोनों बाइनोमियल सर्ड हैं और एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी हैं। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि प्रोडक्ट ऑफ अ सर्ड एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो ठीक है, यानी रैशनल नंबर है। तो इनको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं यहाँ पर। इन दोनों नंबरों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो इसके ऊपर देखें फार्मूला लग रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो ए की वैल्यू यहाँ पर 3 है, यानी 3 का स्क्र। बी की वैल्यू यहाँ पर स्क्र रूट ऑफ 5 है, तो स्क्र रूट ऑफ 5 जो है इसको बी की जगह पर लिख देते हैं और इसका स्क्र ले लेते हैं। तो देखिए 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा मनफी, और ये इससे कैंसिल होगा तो 5 आ जाएगा, तो 9 में से 5 बाकी आपके पास 4 आ जाएगा और 4 जो है ये एक रैशनल नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, इफ़ ए की वैल्यू आपको दी है 3/2, फिर बी की वैल्यू आपको दी है 5/3 और सी की वैल्यू आपको दी है 7/5, देन वेरीफाई दैट, आपने इनको वेरीफाई करना है। तो ये दो आपके पास देखें प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आपने वेरीफाई करना है, यानी इनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना है। तो यहाँ पर देखें इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो देखिए ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी, जो कि मैंने यहाँ से ली है। और इसकी राइट हैंड साइड है आपके पास ए बी प्लस ए सी, जो कि मैंने यहाँ से यहाँ पर लिख दी है। तो अब आपने सिंपल इनकी जो वैल्यूज़ हैं ए, बी और सी की, वो आपने इनमें लगानी है। तो देखें यहाँ पर पुट वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी, तो ए की वैल्यू आपको देखें यहाँ पर दी है 3/2, तो देखें यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू जो है वो 3/2 यहाँ पर लगा दी है। फिर बी की वैल्यू भी आपको यहाँ पर दी है 5/3, तो यहाँ पर देखिए मैंने बी की वैल्यू जो है वो 5/3 लगा दी है। इसी तरह सी की वैल्यू आपके पास 7/5, तो सी की जगह पे देखिए मैंने 7/5 लगा दिया। तो अब ये ब्रैकेट का जो अमल है वो पहले होता है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे नीचे 3 और 5 का, तो वो आ जाएगा 15। तो 15 को जब आप डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 5, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। और इसी तरह आगे प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर 15 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 आएगा, और 3 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 25 और 21 को जब आप जमा करेंगे तो 46 आ जाएगा, और बटे में उसी तरह 15 आ जाएगा। तो अब आप इनको कैंसिल भी कर सकते हैं। देखिए 3 1 आर 3 और 3 5 आर 15, तो इसी तरह आप इनको भी कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ पर 2 से जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 23 ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर आ गया आपके पास 23 और नीचे आपके पास आ गया 5। तो ये आपके पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। और इसी तरह राइट हैंड साइड में भी देखें, आपने ए की जगह पे जो है वो ए की वैल्यू, फिर बी की जगह पे बी की वैल्यू, फिर ए की जगह पे ए की वैल्यू और फिर सी की जगह पे सी की वैल्यू लगाई है। ये सारी तीनों वैल्यूज़ यहाँ पर दी हैं। तो अब आप इनको जो है ना वो सॉल्व करेंगे सिंपली। देखें 3 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, फिर 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसी तरह इस तरफ भी देखें ये कैंसिल तो नहीं होते, तो 3 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा, और 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब आपने इनको सिंपली ऐड करना है, तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 6 और 10 का एलसीएम आपके पास आ जाएगा 30। तो 30 को जब आप डिवाइड करेंगे 6 के साथ तो आपके पास आंसर 5 आ जाएगा, और 5 को आप ये 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ गया। इसी तरह 30 को जब आप डिवाइड करेंगे 10 के साथ तो आपके पास सही आंसर आएगा, और 3 को जब आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 63 आंसर आएगा।
75 और 63 को जब आप ऐड करेंगे तो 138 आ जाएगा और इसी तरह बटे में आपके पास 30 आएगा। तो अब आप इनको जो है ना वो 6 से जो है ना वो कैंसिल कर सकते हैं, 5 से 6 से कैंसिल कर सकते हैं। तो 6 5 बार 30 और इसको भी जब आप 6 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास 23 आ जाएगा। तो आ जाएगा आपके पास 23/5। तो देखें जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है वो भी 23/5 ही आई है और जो राइट हैंड साइड है वो भी सिंप्लीफाई होकर 23/5 आई है। तो चूंकि दोनों साइडें बराबर हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आपके पास ये प्रूव हो गया कि ये दोनों जो हैं वो इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो ये भी आपके पास वैसी ही प्रॉपर्टी है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखिए यहाँ पर मैंने ये लिख दी है और इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको मैंने राइट हैंड साइड के इक्वल लिख दी है। उसके बाद पुट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, तो यहाँ से आपने ए की, बी की और सी की वैल्यूज यहाँ पर लगा देनी। तो यहाँ पर देखिए ए की जो वैल्यू है वो मैंने लगा दी है 3/2। इसी तरह बी की वैल्यू 5/3 लगा दी है और सी की वैल्यू आपके पास 7/5 है। तो पहले हम ब्रैकेट का अमल करेंगे तो देखें यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6 और 6 को जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ गया, फिर आगे प्लस आ जाएगा। फिर 6 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 और 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 और उसके बाद 9 और 10 को आप जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 19 और नीचे वैसे ही 6 और ये 7/5 साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये देखें ये कैंसिल तो नहीं हो सकते, तो 19 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 133 आ जाएगा और 6 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। इसी तरह देखें राइट हैंड साइड भी है, यहाँ पर भी आपने ए बी और सी की वैल्यूज़ जो हैं वो लगा देनी है। तो ए की वैल्यू देखें यहाँ पर मैंने लगा दी है, इसी तरह सी की भी लगा दी है, फिर इसी तरह दोबारा जो है वो बी की लगाई है और यहाँ पर इसी तरह सी की भी लगाई है। तो अब इनको आप सिंपल जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल तो नहीं हो सकते इनमें कोई भी। तो 3 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। इसी तरह देखिए 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 और 3 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ गए। तो अब इनका आप एलसीएम देंगे तो 10 और 15 का आपके पास एलसीएम आता है 30। तो 30 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 3 आएगा और 3 को जब 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आ जाएगा। इसी तरह जब 30 को आप 15 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 और 2 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 70। तो 63 प्लस 70 आपके पास 133 आ जाता है और नीचे जो है वो 30 है। तो देखें ये लेफ्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और यही आपने प्रूव करना था। तो यहाँ पे आप लिख देंगे हैंस प्रूव। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, इफ ए इज इक्वल टू 4/3, बी इज इक्वल टू 5/2, सी इज इक्वल टू 7/4, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है उसको साबित करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने एडिशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख दी है, यानी ए प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू इंटू ए प्लस बी और फिर प्लस सी। तो इनकी देखें लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर लिख दी है और इसकी राइट हैंड साइड को मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो अब आपने यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ से आपने पुट कर देनी है। तो देखें ए की वैल्यू आपको ऊपर दी है 4/3, तो ए की जगह पे मैंने लिख दिया है 4/3 और बी की वैल्यू आपको दी है 5/2, तो यहाँ पर देखिए मैंने बी की जगह पे 5/2 लिख दिया। सी की वैल्यू 7/4 दी है तो सी की जगह पे मैंने 7/4 लिख दी है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करते हैं। तो देखिए ब्रैकेट का अमल पहले होता है, तो आप इनको जो है ना वो ऐड कर लें। तो 2 और 4 का आपके पास एलसीएम 4 ही आता है, तो 4 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, प्लस वैसे ही आएगा। फिर 4 को 4 से डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा और 1 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। फिर 10 और 7 को ऐड करेंगे तो आपके पास 17 आ जाएगा और ओवर 4 वैसे ही आ जाएगा। तो अब इन दोनों को भी आप ऐड करेंगे तो देखें 3 और 4 का एलसीएम 12 आता है। तो 12 को आप 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, फिर आगे प्लस वैसे ही है। 12 को आप 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को आप 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 51 आएगा
अब 16 प्लस 51 आपके पास 67 आ जाएगा और बटे में उसी तरह 12, तो ये आपके पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को भी आप उसी तरह सॉल्व करें, ए की वैल्यू भी लगा दी है, बी की वैल्यू भी लगा दी है और सी की वैल्यू भी लगा दी है, जो कि आपको क्वेश्चन में दी गई हैं। ये आप देख सकते हैं कि ए, बी, सी की वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं। तो अब आप देखें ये ब्रैकेट जो है इनको आप पहले सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, 6 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे आंसर 2 आएगा, 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरह जब आप 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। 8 प्लस 15 आपके पास 23 आ जाएगा। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 और 4 का आप एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो देखें 6 को आप 12 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा, 2 को अब 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 46 आ जाएगा। फिर इसी तरह 12 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 3 आएगा और 3 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। 46 प्लस 21 आपके पास आ जाएंगे 67/12। देखें ये आंसर दोनों सेम है, तो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही आपने प्रूव करना था। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर मैंने लिख दी है। देखिए इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल यहाँ पे लिखें और इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड के इक्वल यहाँ पर लिखें। तो अब आप देखें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू यहाँ पर आप इनकी जगह पे लगा दें तो ए की वैल्यू देखें 4/3 है, बी की वैल्यू 5/2 है और सी की वैल्यू 7/4 है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपको कोई एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इनको कैंसिल करें या फिर मल्टीप्लाई कर दें। तो तो यहाँ पर देखें 5/7 मल्टीप्लाई होंगे तो 35 और 2 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसी तरह देखें कि 4 और 35 मल्टीप्लाई होंगे तो 140 आ जाएगा और 3 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। और इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें, इसको आप 4 से अगर आप कैंसिल कर दें तो 4 6 बार 24 और इसको आप 4 से कैंसिल करेंगे तो ऊपर 35 ही आ जाएगा। तो आपके पास ये आ गया 35/6 लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। तो राइट हैंड साइड को एज़ इट इज़ यहाँ पे लिखें और इनकी भी जो वैल्यूज़ हैं, उनको यहाँ पर पुट करें और ब्रैकेट का अमल आपने पहले करना है, ये ज़रूरी है। इधर भी आपने ब्रैकेट का अमल पहले करना है। तो देखें ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहे, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, तो आप इनको कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन आप फिलहाल डायरेक्ट 20 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140, 6 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप इनको जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, 6 के साथ यहाँ पे 4 के साथ कैंसिल करेंगे तो 4 6 बार 24 और यहाँ पे भी आप 4 के साथ कैंसिल करेंगे तो आपके पास 35 आ जाएगा। तो देखें ये भी आपके पास 35/6 आ गया। तो चूंकि ये दोनों आंसर सेम है तो आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही आपने प्रूव करना था। आप लिखते हैं प्रूव्ड यहाँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अब आपके पास, इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है, इसकी आपने वजाहत करनी है। तो इसका आंसर जो है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो देखें यस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। ज़ीरो एक रैशनल नंबर है बिकॉज़ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, क्योंकि आप इसे पी ओवर क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0/5 या फिर 0/1 या फिर 0/7। तो देखें इन सभी एग्जांपल्स के अंदर जो ऊपर वाली वैल्यू है वो पी की है और नीचे वाली क्यू की है, मतलब आप ज़ीरो को फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं, लिहाजा ये एक रैशनल नंबर है। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी शॉर्ट ही है। स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर। रियल नंबर की ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जो है वो आपने लिखनी है। तो इसका भी आंसर यहाँ पर मैंने लिख दिया और इसका आंसर देखें ये ए व बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इधर ए इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। ट्राइकोटोमी का मतलब है कि ए और बी अगर रियल नंबर हैं तो इनकी सिर्फ तीन ही हालतें हो सकती हैं, या तो ए बी के बराबर हो सकता है, या फिर ए बड़ा हो सकता है बी से, या फिर ए छोटा हो सकता है बी से। इन तीनों के अलावा दो नंबरों के दरमियान कोई और रिलेशन नहीं हो सकता, तो इसको बोलते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें ये आपके पास है, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। आपने 4 और 5 के दरमियान दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं।
स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने लिख दी है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। एज़ वी नो एवरेज ऑफ 2 रैशनल नंबर इज़ आल्सो रैशनल नंबर। हम जानते हैं कि 2 रैशनल नंबर के दरमियान जो नंबर आता है, यानी उनकी जो एवरेज आती है वो भी रैशनल ही होती है। तो लिहाज़ा हम 4 और 5 की एवरेज वैल्यू ले लेंगे। तो 4 + 5/2, यानी इन दोनों को आप जमा करके 2 पर तक़सीम कर देंगे तो आपके पास 9/2 आ जाएगा। तो ये 4 और 5 के दरमियान एक रैशनल नंबर है। तो ये देखें 4 और 5 की जो एवरेज वैल्यू है, यानी इनका जो मिड है वो भी रैशनल नंबर होगा। तो एक आपके पास जो है वो रैशनल नंबर आ गया, तो अब आपने दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो क्योंकि ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, तो इन दोनों रैशनल नंबर्स के दरमियान जो एवरेज वैल्यू आएगी वो भी रैशनल आएगी, चाहे आप इसके साथ एवरेज ले लें या फिर आप इसके साथ ले लें। तो हम इसके और इसके दरमियान ले लेते हैं, यानी 9/2 और 5 के दरमियान। तो देखें एवरेज ऑफ 9/2 एंड 5 आल्सो रैशनल नंबर, यानी 9/2 और 5 की जो एवरेज वैल्यू जो आएगी वो भी आपके पास एक रैशनल नंबर ही आएगी। तो देखें 9/2 + 5 और ओवर 2, मतलब आप इन दोनों वैल्यूज़ को जमा करके 2 पर तक़सीम कर देंगे। तो देखें ऊपर जो है वो आपके पास एलसीएम 2 आएगा। 2 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, और 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आ जाएगा। इसी तरह इसके बटे में आपको पता है 1 है, तो 2 को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 9 और 10 को ऐड करेंगे तो 19 आ जाएगा। तो ये जो बटे में रकम है ये नीचे आ जाएगी इसके साथ, ये रूल है। तो इससे मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा आपके पास 4, तो 19/4, यानी ये आपके पास जो आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो आप देख सकते हैं। तो इसका पार्ट नंबर 1 यहाँ पर मैंने लिख दिया है, और ये आपके पास x की पावर 15, y की 35 और z की 20, और इसके ऊपर ये रेडिकल साइन है, और इसकी इंडेक्स आपके पास 5। तो जो इंडेक्स होती है उसको आप 1 ओवर इंडेक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी ये आपके पास रेडिकल फॉर्म है और ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर यहाँ पर 3 हो तो आप इसको 1/3 लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर 7 होता तो आप इसको 1/7 लिख सकते हैं। ये रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलने का तरीका है। तो देखें ये पावर जो है यहाँ पे आ गई है, अब ये पावर इनमें से हर एक की पावर से मल्टीप्लाई होगी। तो अब 1/5 जो है वो 15 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखें जब 15 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और इसी तरह 1/5 जो है वो 35 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखें यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इसी तरह 1/5 जो है वो 20 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब इनको आप कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 5 को आप 15 से कैंसिल करेंगे तो 3 बच जाएगा, तो x की पावर आपके पास आ गई है 3। और 5 को आप 35 से कैंसिल करेंगे तो 7 बचेगा, तो y की पावर आपके पास आ गई है 7। और इसी तरह 5 को 20 से मल्टीप्लाई कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो z की पावर आपके पास आ गई है 4। तो x की 3, y की 7 ओवर z की 4, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। तो इसका सेकंड पार्ट जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सेकंड पार्ट को मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ पर देखें ये 27 है और इसकी पावर है 2x, और उसके बाद रेडिकल साइन है और इंडेक्स आपके पास 3। तो 27 को आप इसके प्राइम फैक्टर्स की मदद से 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये देखें 3 जो है वो 3 दफ़ा है, तो 3 की पावर आप इसको 3 लिख सकते हैं। अब ये दोनों पावरें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6x। तो देखें 6x लिख लिए। अब उसके बाद दोबारा आप इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलेंगे, तो देखें ये इंडेक्स 1/3 की फॉर्म में आ गई है। तो अब आप इसको 1/3 पावर जो है इसको 6x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कर रही है। तो 3 जो है वो 6 से कैंसिल होगा, तो आपके पास यहाँ पे 2 बचेगा, 2x बन जाएगा, तो 3 की पावर 2x जो है आपके पास आंसर आ गया। इसका पार्ट नंबर 3 भी आप देख सकते हैं। तो पार्ट नंबर 3 को मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ पर देखें आप इसको 3 को जो है वो स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं इसकी पावरों को। 3 की पावर n को आप अलग कर देंगे और 3 की पावर 2 को आप अलग कर देंगे। तो 3 की पावर n को अलग करके मैंने यहाँ पे लिख दी है, और 3 की पावर 2 को अलग करके मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो 3 की पावर 2 तो बन जाएगा आपके पास, ये देखें 9, और 3 की पावर n भी साथ वैसे ही रहेगा, और नीचे भी देखें आप इस पावर को जो है ना वो स्प्लिट कर दें, नहीं तोड़ दें।
3 की पावर n अलग कर दें और 3 की पावर 1 अलग कर दें। तो 3 की पावर n अलग करके मैंने यहाँ पे लिख दिया और 3 की पावर 1 जो है उसको आप 3 ही लिख सकते हैं, यानी कि ये पावर 1 है, आप ऐसे ही इसको लिख सकते हैं। उसके बाद ऊपर देखें 3 की पावर 2 को आप 9 यहाँ पे लिख देंगे और नीचे जो है वो देखें ये 3 की पावर n जो है वो इधर भी है और इधर भी है, तो आप इसको कॉमन ले लें। तो 3 की पावर n देखें ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आपके पास 3 की पावर 1 यानी कि 3 ही बच गया, फिर माइनस वैसे ही आ गया और ये चूँकि 3 की पावर n पूरा बाहर निकल गया कॉमन, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा रहा था, यहाँ पे 1 बच गया, तो 1 आप लिख देंगे। तो देखें 3 की पावर n जो है वो 3 की पावर n से कैंसिल हो गया, तो 6 और 9 मल्टीप्लाई करके 54 बना देंगे और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा और 2 को जब आप 54 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास 27 आएगा और 27 आपके पास फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज 51। 3 लगातार ऑड इंटीजर्स का मजमूआ 51 है। फाइंड द 3 इंटीजर्स, आपने वो तीनों इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहाँ पर मैंने लिख दी है। तो लेट फर्स्ट ऑर्डर इंटीजर है आपके पास x और सेकंड ऑर्डर इंटीजर आपके पास आ जाएगा x+2, क्योंकि x+1 जो है वो इवन नंबर होगा, लिहाजा एक छोड़ के आपने एक ऑड नंबर लेना है। तो इसी तरह जो थर्ड ऑड नंबर होगा वो आपके पास होगा x+4, क्योंकि x+3 जो है वो इवन नंबर होगा और उसके बाद एक ऑड नंबर होगा। तो हमेशा ऑड नंबर के बाद इवन नंबर आता है, फिर ऑड नंबर आता है, फिर इवन नंबर आता है, तो इसलिए आप एक नंबर को छोड़कर दूसरा नंबर ले लेंगे। तो x आपके पास फर्स्ट ऑर्डर इंटीजर है, x+1 इवन होगा तो आपने x+2 लेना है। इसी तरह x+3 इवन होगा तो आपने अब x+4 लेना है। तो इस तरह ये x+2, x+4 ये 3 ऑड नंबर्स हैं जो कि कंजेक्टिव हैं और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक इन 3 कंजेक्टिव ऑड नंबर्स का मजमूआ 51 है। तो लिहाजा आप इनको देखें, ये जमा करेंगे और 51 के इक्वल ले लेंगे। तो चूँकि ये प्लस हो रहे हैं तो किसी की अलामत नहीं बदलेगी, तो आप देखें x को भी वैसे लिखें, x+2 को भी वैसे लिखें, x+4 को भी वैसे लिखें। तो अब देखें ये x आपके पास कितने हैं, ये 3 है। तो इनको ऐड करके आप 3x लिख दें और देखें ये कांस्टेंट टर्म्स इधर आपके पास 2 + 4 = 6 और ये प्लस का 6 दूसरी तरफ जाकर माइनस का 6 बन जाएगा। 51 में से माइनस होकर 45 बनेगा और 3 को आप x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे। तो 3 45 से कैंसिल होगा तो आपके पास 15 आ गया। ये आपके पास फर्स्ट ऑड इंटीजर है। तो फर्स्ट ऑर्डर इंटीजर आपके पास है x, तो सेकंड ऑर्डर इंटीजर आपके पास क्या था, x+2, तो यहाँ लिखे x+2, तो x है आपके पास 15 + 2 तो आ जाएगा आपके पास 17, ये आपके पास 7, तो ये आपके पास सेकंड ऑर्डर इंटीजर है, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर इंटीजर है। तो थर्ड ऑर्डर इंटीजर आपके पास आ जाएगा x+4, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो x की वैल्यू 15 है, आगे 4 है, तो देखिए ये दोनों ऐड होकर आपके पास 19 दे देंगे। तो ये देखें 15, 17 और 19 आपके पास कंजेक्टिव ऑड इंटीजर है, इनके दरमियान कोई और ऑड नंबर नहीं है और इनका मजमूआ भी 51 ही है। तो लिहाजा 15, 17 और 19 ये आपके पास 3 रिक्वायर्ड ऑड इंटीजर्स हैं जिनका मजमूआ 51 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बाल्स, अब्दुल्ला ने 96 बाल्स उठाई एंड प्लेस्ड देम इनटू 2 बकेट्स और इनको 2 टोकरियों में डाल दिया। वन बकेट हैज़ 28 मोर बाल्स देन अदर बकेट्स, इनमें से एक टोकरी में दूसरी टोकरी की बनिस्बत 28 बाल्स ज़्यादा थी। हाउ मैनी बाल्स वर इन ईच बकेट, तो बताएं हर बकेट में कितनी बाल्स हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को यहाँ पर मैंने लिख दिया है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो नंबर ऑफ बाल्स इन फर्स्ट बकेट आपके पास है x और नंबर ऑफ बाल इन सेकंड बकेट जो है वो चूंकि 28 ज़्यादा है, लिहाजा x+2 आप इसको लिखेंगे। तो पहली जो टोकरी है उसमें x बाल हैं और दूसरी टोकरी में 28 बाल ज़्यादा हैं, लिहाजा ये हो जाएगा x+28। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये दोनों टोकरियों के अंदर 96 बाल्स हैं, लिहाजा फर्स्ट टोकरी के अंदर बाल्स प्लस सेकंड टोकरी के अंदर बाल्स, इनको जब आप ऐड करेंगे तो 96 आ जाएगा। तो देखिए x+x+28 = 96, इसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो देखिए ये प्लस है, साइन किसी का नहीं बदलेगा। तो देखें आपके पास x और x कितने बनेंगे, 2x और ये साथ 28 उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और 96 में से 28 निकलेंगे 68 आ जाएगा।
और देखें ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा। तो देखें ये 68 को जब कैंसल करेंगे तो आपके पास ये 34 आ जाएगा। तो एक्स की जो वैल्यू है, यानी पहली जो आपके पास बकेट है उसमें बाल्स आ गई हैं 34। तो उसके बाद आपने नंबर ऑफ बाल्स इन फर्स्ट बकेट देखें, आपके पास एक्स कितना है 34। तो पहली जो बकेट है उसमें 34 बाल्स हैं, और नंबर ऑफ बाल्स इन सेकंड बकेट जो है यानी एक्स प्लस 28, तो एक्स 34 है, जमा 28 और डाल दें तो 62। तो लिहाजा पहली बकेट में 34 वाले हैं और दूसरी बकेट में 62 बाल्स हैं, और दोनों में अगर आप कंबाइन देखें तो 96 बाल्स ही बनती। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। सलमा इन्वेस्टेड आर एस 3,50,000 इन अ बैंक। सलमा ने एक बैंक में 3,50,000 रुपये इन्वेस्ट किए, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7 से 1/4% पर एनम, जो कि उसको 7 से 1/4% के लिहाज से प्रॉफिट देता है। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद, द रेट वाज इंक्रीज्ड टू 8% पर एनम। 2 साल बाद जो रेट है वो 7 से 1/4% से बढ़ाकर उन्होंने 8% कर दिया। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। तो बताएं कि 7 साल बाद उसके पास कितनी अमाउंट होगी। तो 2 साल उसको ये प्रॉफिट रेट मिला है, और अगले 5 साल उसको ये प्रॉफिट मिला है, तो टोटल आपके पास 7 साल हो जाएंगे। तो आपने बताना है कि कितना प्रॉफिट उसको मिलेगा। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट की बैंक में, वो थी आपके पास 3,50,000 रुपये। तो रेट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, यानी पहले 2 साल जो उसको रेट लगा वो कितना था, 7 से 1/4%। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 28 आएगा, और एक ऐड कर दें 29 आ जाएगा ओवर 4। इसको 29 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.25% उसको पहले 2 साल जो है वो रेट लगा है प्रॉफिट का। तो टाइम जो था वो आपके पास कितना था, 2 साल इस रेट के लिए। तो इसमें इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट 2 ईयर आपके पास कितनी आई है, यानी आप इसको I1 कह देंगे, यानी पहले 2 साल जो उसने इन्वेस्टमेंट की है उसको आप कहेंगे I1। तो उसके लिए ये फार्मूला है आपके पास RPT ओवर 1000। ये आपने पहले भी मार्कअप का फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो देखें ये P जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, कितनी जो उसने लगाई थी 3,50,000 रुपये। रेट जो उसको लगा है वो 7.25 लगा है। टाइम जो था वो आपके पास 2 साल का था, और बटे में ये जो है ये 1000 फार्मूले का है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी सॉल्व करेंगे, तो देखें ये आप 3 डिजिट जो हैं वो इधर से काट दें। तो 350 को 7 से 25 और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 50,750 रुपये जो पहले 2 साल के लिए उसको प्रॉफिट मिलेगा वो आ जाएगा। ये आपके पास आ गया है I1 पहले 2 साल के लिए। नो रेट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो अगले 5 सालों के लिए, क्योंकि आपने 7 सालों के लिए कैलकुलेट करना है, तो 2 साल तो आपको पिछला रेट मिला था, अब अगले 5 सालों के लिए आपको 8% मिल रहा है। तो जो सेकंड रेट है आपके पास R2 वो है आपके पास 8%। तो इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स आपके पास आ जाएगा I2। फिर फार्मूला आपके पास आ जाएगा PR2, और टाइम अब 2 लगेगा, और नीचे आ जाएगा 1000। तो देखें आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 3,50,000 रुपये है, और आपके पास जो नया रेट है R2 वो अब आपके पास 8% है, और टाइम अब आपके पास 5 साल है। तो उसके नीचे देखें ये आपके पास 1000 है। सिंपल आप इसको दोबारा जो है वो सॉल्व करें, 3 जीरो जो है वो कैंसिल कर दें और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब आपके पास 1,40,000 रुपये उसको अगले 5 साल के बाद मिलेंगे। यानी सेकंड जो इंटरेस्ट उसको मिला है वो 1,40,000 रुपये मिला है। तो टोटल उसका इंटरेस्ट और अपनी अमाउंट मिला के कितना हो गया है, टोटल अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स। एक तो उसकी अपनी अमाउंट है प्रिंसिपल, फिर उसको जो पहले 2 साल में मिला 7 से 1/4% के लिहाज से, फिर उसके बाद जो उसको अगले 5 साल मिला यानी कि 8% के लिहाज से। तो देखें ये आपके पास आ गया 3,50,000, फिर 50,750, फिर 1,40,000। तो ये तीनों जमा होके 5,40,750 रुपये इसकी टोटल अमाउंट है जो उसको 7 साल के बाद मिल जाएगी।